फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 1 में। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी सीटेट जो जुलाई में होने वाली परीक्षा है उसकी क्लासेस में आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने हमारे सीटेट के ईवीएस के सिलेबस में 6 थीम्स दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको फूड करा दिया है, ट्रेवल करा दिया है और आज का जो हमारा थीम है फ्रेंड्स वो है शेल्टर यानी कि घर। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि हमारा है शेल्टर यानी कि आवास। ठीक है, घर कह लीजिए या आवास कह लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमारी जिंदगी में जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें एक घर जरूरी है, आप सभी को पता है, और घर की छत भी जरूरी है। इसी तरह जैसे इंसानों के लिए छत की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, उसी तरह जानवरों को भी और जो हमारे जीव जंतु है वो उनको भी घर की आवश्यकता है, उनको भी शेल्टर की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ सिलेबस के जो आपके सीईआरटी का पोर्शन है सारा सिलेबस उसी से आएगा। पेपर घुमा फिरा के वहीं से देता है, कुछ भी पेपर में चेंज नहीं होता है। एज इट इज पेपर जैसे मैंने यहाँ पे छाप दिया है, प्लीज आप इसको रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से बाइंड अप कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स आपका सीटेट का इस बार एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं पत्थर तथा लकड़ी के बने घर। एनसीईआरटी में जो पॉइंट मेंशन है जो आपके सिलेबस में, मैं उसी हिसाब से आपको सारा कुछ करा रही हूँ। ठीक है, पत्थर तथा लकड़ी के बने घर ये कहाँ पाए जाते हैं? मनाली और श्रीनगर में। क्यों? ये भी देखिए, जहां पर अधिक वर्षा होती है और स्नोफॉल यानी कि अधिक वर्षा और बर्फ वाले जहां पे बर्फ ज्यादा गिरती है, स्नोफॉल ज्यादा होते हैं, वहां पर क्या कैसे घर पाए जाते हैं? पत्थर तथा लकड़ी के बने घर। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या देखते हैं? घरों की छतें ढलवा होती हैं। रूफ्स ऑफ दीज हाउसेज आर स्लोपिंग, मतलब स्लोप मतलब ये स्लोप इस तरह का। ठीक है, क्यों ऐसी होती है फ्रेंड्स आप सभी बताइए। ये देखिए एक घर, ठीक है, ये एक घर बना दिया मैंने, ये इसकी छत स्लोपिंग होती है। क्यों होती है फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या होती है? अधिक वर्षा ज्यादा होती है और बर्फ ज्यादा गिरती है, जिसके कारण इनकी छत जो होती है कैसी होती है? ढलवा होती है। अगर ये छत इस तरह की नहीं बनेंगी तो फ्रेंड्स क्या होगा? पानी ज्यादा भरेगा और बर्फ यहाँ पे इलाकों में ज्यादा गिरती है तो इस पर बर्फ भी इकट्ठा होगी। इसलिए इनकी छतें कैसे बनाई जाती है? ढलवा बनाई जाती है। और ये घर होते कैसे हैं? ये घर कैसे होते हैं फ्रेंड्स? लकड़ी और पत्थर के बने होते। ठीक, ये पाए कहां जाते हैं? मनाली और श्रीनगर में। तो इसकी खास बात क्या होगी फ्रेंड्स कि जहां पर अधिक वर्षा और स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, वहां पे इस तरह के घर मिलेंगे आपको और उनकी छतें क्या होंगी? ढलवा होंगी। और पाए कहां जाएंगे? मनाली और श्रीनगर में। तो लकड़ी तथा पत्थर के बने जो घर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो गई 3, 1, 2 और 3। ये जो पाए कहां जाते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी? पत्थर तथा लकड़ी के बने घर की, मनाली और श्रीनगर में जो पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे जो पूछता है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और एक स्टेटमेंट गलत होगा, 3 सही होंगे या 2 सही होंगे, 2 गलत होंगे, इस तरह से आपको दे देगा। तो प्लीज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर देख लीजिएगा और ये पाए कहां जाते हैं ये भी आपको अच्छे से रट के जाना है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, पत्थर से बने घर। ठीक है, पत्थर से बने हाउस मेड ऑफ स्टोन कहां पाए जाते हैं? बताइए आप सभी। लद्दाख में, लेह लद्दाख में, जो लेह लद्दाख का हमारा हिस्सा है वहां पाए जाते हैं। किसके घर? पत्थर के बने घर। अब पत्थर के क्यों बने होते हैं फ्रेंड्स? फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल मतलब ठंडी जगह पर। ठीक है फ्रेंड्स, लेह लद्दाख में जो है ना फ्रेंड्स, चाहे आप इमेज वगैरह उठा के देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक में आपको मेंशन होगा। तो वहां पे कैसे घर पाए जाते हैं? पत्थर के घर। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंडा मरुस्थल होता है, ठंडी जगह होती है। और फ्रेंड्स अब इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आइए देख लेते हैं। 2 मंजिल के घर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसे होते हैं? 2 मंजिल के। 2 मंजिल के कैसे होते हैं आइए अभी देखते हैं। ये रहा हमारा घर, ठीक है, ये हो गया हमारा निचला हिस्सा और ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, घरों की दीवारों पर
चूने और मिट्टी से पुताई की जाती है, क्योंकि पत्थर के बने होते हैं, ठीक। तो चूने और मिट्टी से क्या करते हैं, इसकी पुताई करते हैं, ठीक है। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। अब फ्रेंड्स 2 मंजिल का घर है, ठीक है। इसकी एक खास बात और है, ये भी देख लीजिए। 2 मंजिल का घर है, कहां पाया जाता है, हमारे लद्दाख हिस्से में, ठीक है। जो ये छत होती है ना, इस घर की छत, इस छत पर क्या करते हैं, ये खेती करते हैं, ठीक है। ये घर पर क्या, छत पर क्या करते हैं, सब्जी उगाते हैं, खेती करते हैं। और निचले हिस्से में, जो निचला हिस्सा है घर का, वहां पर क्या करते हैं, जानवरों को रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। घर के निचले हिस्से में किसको रखते हैं, जानवरों को रखते हैं और अपने जरूरत का सामान रखते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे क्या रहते हैं, इंसान खुद रहते हैं, ठीक। जो लद्दाख के हमारे घर है, लकड़ी से बने हुए, सॉरी पत्थर से बने हुए, ये क्या करते हैं, निचले हिस्से में 2 मंजिला इनका घर होता है, ठीक। निचले हिस्से में जानवरों को रखते हैं और अपने जरूरत का जो भी सामान होता है फ्रेंड्स, जैसे जो हमारे बहुत सारे स्टोर वगैरह की चीजें, वो रखते हैं। और छत पर क्या करते हैं, सब्जी उगाते हैं, खेती करते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे ये खुद रहते हैं फ्रेंड्स। अब इनके जो घर के जो फर्स्ट फ्लोर होता है, जहां पे खुद रहते हैं, उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है, ठीक। ये पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई थी, प्लीज आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, खिड़की नहीं होती है। क्यों नहीं होती, कोई बताएगा कमेंट करके, प्लीज आप लोग बताइए, खिड़की नहीं होती है, ठीक। ये जो भी पॉइंट है फ्रेंड, एज इट इज एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं सिलेबस में। घुमा फिरा के वही सारी चीजें सीटेट हर बार पूछता है, तो इसका सिलेबस इतना हार्ड नहीं है। बस जरूरत है क्या, आपको सिर्फ रिवीजन करने की और अच्छे से पढ़ने की। प्लीज इस वीडियो को आराम से देखिएगा, ठीक है। खिड़की नहीं होती है फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब यहाँ पे जो है ना, खिड़की नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ठंडा मरुस्थल होता है। क्या होता है, कोल्ड जगह, ठंडी जगह के घर रहेंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की रहेगी तो फ्रेंड्स ऊपर वाले फ्लोर से आप सभी को पता है ठंडी ठंडी हवा आएगी जो उनके घर में प्रवेश करेगी। और वहां का ऑलरेडी इतना ठंडा मौसम होता है कि पत्थर वगैरह हो चाहे कुछ हो, ठंडी तो वहां पे लगती ही लगती है। अगर वो खिड़की भी बना देंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो फ्रेंड्स उससे जो हमारी ठंडी हवाएं उनके घर में प्रवेश करेंगी और उससे उन्हें ठंड लगेगी। इसलिए उनके फर्स्ट फ्लोर पे क्या होता है, खिड़की नहीं होती। और जो निचले हिस्से, जो निचला फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, उसमें वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, जानवरों को रखते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूँ, निचले हिस्से में क्या रखते हैं, वो जानवरों को रखते हैं, ठीक है। निचले हिस्से में जानवरों को रखते हैं और अपने जरूरत का सामान वगैरह जो होता है वो निचले हिस्से में। आपने कभी सुना है फ्रेंड्स कि आपने गाय वगैरह में गाय या भैंस को ऊपर चढ़ा दिया फर्स्ट फ्लोर पे? ऐसे तो नहीं सुना ना आपने कि उनको जीने से चढ़ा करके ले गए ऊपर, उनको तो आप नीचे ही रखते हैं। तो उसी तरह ये लॉजिक यहाँ लगा लीजिए, बस आपको हमेशा याद रहेगा कि जानवरों को निचले हिस्से में रखते हैं और खुद इंसान ऊपर रहता है, कोई खिड़की नहीं होती। और छत पे क्या करते हैं, खेती कर। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी पत्थर से बने जो घर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी कुछ खास बातें। प्लीज जो भी मैंने लिख दिया है प्लीज आप उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स जो आपको याद ना हो। चलिए अब अगले घर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फ्रेंड्स हमने देखा 2 प्रकार के घर, लकड़ी के घर और पत्थर के घर। तो फ्रेंड्स अब आइए अगला देखते हैं, बांस से बने घर, हाउस मेड ऑफ बैम्बू, यानी कि बांस। अब फ्रेंड्स बांस के क्यों बनाए जाते हैं, आप बताइए आप सभी। ये जो बांस के बने घर होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? सबसे पहले तो आप देख लीजिए कहां पर स्थान है इसका, असम में। असम में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, ठीक है, अधिक वर्षा वाले स्थान पर। और फ्लड जो एरिया होता है हमारा, जहां पे बाढ़ वगैरह आने की आशंका ज्यादा होती है, वहां पे बांस के बने जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्यों बांस से बनाए जाते हैं ये भी देख लीजिए। आइए इसको एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे बांस, ठीक है। ये यहां से ये इसकी रही स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियां, और घर इनके यहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये इतने ऊपर क्यों बनाते हैं? ये जो बांस के खंभे कितने होते हैं पता है आपको? ये बांस के खंभे इनकी ऊंचाई फ्रेंड होती है जमीन से 10 से 12 फुट। बांस के मजबूत खंभों पर घर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये एरिया फ्लडेड
एरिया होता है, यानी कि बाढ़, जो बाढ़ जहां पे ज्यादा आती है वहां पे, या फिर वर्षा ज्यादा होती है, बाढ़, कभी भी घर में बैठे हैं, कुछ भी नहीं पता कि कब बाढ़ आ जाएगी, कब बारिश आ जाएगी, कब पानी भर जाएगा, इनके घरों में भी भर जाएगा। इस वजह से यहाँ पे बांस के बने घर बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये इमेज के थ्रू देखिए आप, ये रहे हमारे बांस, ठीक है। ये कितने 10 से 12 फुट ऊपर है, 10 से 12 फुट जमीन से ऊपर बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि फ्रेंड्स जिससे इनके घरों में पानी ना भरे। अब जाहिर सी बात है कि जमीन से अगर 10-12 फुट ऊपर बनेगा घर, तो पानी तो नहीं जाएगा घरों में, तो ये क्या रहेंगे, इनके घर आवाज जो है सेफ रहेंगे। और ये बनाए कहां जाते हैं? असम में। असम में पाए जाते हैं। कैसे? बांस से बने घर। ये रहे हमारे जो बांस से बने घर के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रही हूँ, ये एज इट इज आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा, ठीक है। स्टेटमेंट से ही पूछेगा, क्योंकि इनके काफी सारे स्टेटमेंट होते हैं, और अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बट स्टेटमेंट से ज्यादा अभी तक आते रहे, जैसा कि मैंने पिछले वर्ष के जो है क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्या है? मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर, ठीक है फ्रेंड्स। मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर, हाउस मेड ऑफ मड एंड बुशेस, ठीक है। स्थान क्या है इनका? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में क्यों पाए जाते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हमारा राजस्थान जो है क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है। अब राजस्थान बड़ा होने के बावजूद, ठीक है, वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स? वो क्या है? हॉट डेजर्ट एरिया, गर्म स्थान है, ठीक है। वो अधिक गर्म स्थान है, गर्मी बहुत पड़ती है। कहां पर? राजस्थान में, ठीक है। गर्म होने के कारण जो वहां के घर होते हैं फ्रेंड्स, वो मिट्टी तथा झाड़ियों से बनाए जाते हैं। अब मिट्टी का तो घर बन गया, जो झाड़ियां वगैरह यूज करते हैं वो जो घर की जो है ना छत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। घर की जो छतें बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? जो होते हैं ना, झाड़ियों से बनाते हैं। और फ्रेंड्स, अधिक गर्मी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए ये जो घर होते हैं मिट्टी से बनाए जाते हैं, ठीक है। घरों की दीवारें मोटी तथा मिट्टी से बनी होती हैं। अब आप सभी को पता है, जो गांव का होगा या अपने गांव, जो शहर का भी होगा, गांव वगैरह विजिट करता होगा, उसे पता होगा कि जो मिट्टी होती है ना, जो मिट्टी की मोटी मोटी, आज भी जो है ना गांव वगैरह में मिट्टी के घर पाए जाते हैं। आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, जो भी गांव वगैरह गया होगा या जिसने गांव वगैरह देखा होगा। तो वहां मिट्टी की दीवारें इसलिए होती है क्योंकि मिट्टी जो होती है ना फ्रेंड्स, वो घर को ठंडा रखती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी घर को ठंडा रखेगी। और जो यहाँ के लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो जो घर को होते हैं वो गोबर से लीप के भी रखते हैं। क्यों रखते हैं लीप के? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि गोबर से लिपाई क्यों होती है? जिससे कीड़े मकोड़े वगैरह सारे मर जाए अच्छे से, ठीक है। और छत बनाने के लिए नीम की लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं। क्यों नीम की लकड़ी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आपका जो है ये सब स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाएगा, और ऐसे ही छपा हुआ आपको पेपर में मिलने वाला है। छत जो है नीम की लकड़ी से क्यों बनाई जाती है? जो मैंने आपको बताया ना कि झाड़ियों में तो नीम की लकड़ियां भी शामिल है। अब नीम की क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नीम का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हम मेडिसिन वगैरह में भी यूज करते हैं, ठीक है। नीम के पौधे से बहुत सारी मेडिसिन है, साबुन से, ये सारी चीजें बनती हैं। तो नीम जो होती है वो कीड़े मकोड़ों को क्या करती है? नष्ट कर देती है। इसलिए यहाँ पर जो घर की छतें बनाने के लिए जो नीम का प्रयोग करते हैं ना, वो इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि जो कीड़े मकोड़ों को जो नष्ट कर देती है, ठीक है, कीड़ों को नष्ट कर देती है, ठीक है। और दीवारों को लेकर सुंदर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि मिट्टी टूटे ना। अब फ्रेंड्स, इनकी समय समय पर मरम्मत भी होती रहती है, जिससे जैसे बारिश हो गई, अब आप तो जैसे ईंटों की दीवारों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मिट्टी की दीवारें होती हैं अधिक वर्षा में या किसी चीज में, तो ये खराब भी होती रहती है। तो इनके समय समय पर मरम्मत भी होती रहती है। इन्हें मोटा ताजा लेप के बनाया जाता है, जिससे फ्रेंड्स क्या हो, उनका घर सुंदर भी बना रहे और मजबूती भी आए घर में। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे लकड़ी से और मिट्टी से बने जो घर की है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के बने घर कहाँ है? राजस्थान में, यानी गर्म जगह पर पाए जाते हैं। मिट्टी से इसीलिए बने होते हैं ताकि उनके घर को ठंडा रखे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहे मैंने आपको बता दिए। और फ्रेंड्स, अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार के घरों की, ठीक है, हमारा 5th नंबर का पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अब आइए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स,
5वें नंबर का जो हमारा पॉइंट है कि ईंट से बने घर कहाँ पाए जाते हैं, हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स माने ईंट। तो फ्रेंड्स मैदानी क्षेत्र जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे इसलिए पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ये प्लेन एरियाज में ईंट के घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना ये जो एरिया होते हैं ना ज्यादा बाढ़ प्रभावित होते हैं, ना ज्यादा पानी आने की, ना ज्यादा गर्मी। यहाँ का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है, गर्मी भी है, ठंडी भी, बरसात भी, सारी चीजें रहती है, बट इतनी अधिक मात्रा में नहीं रहती कि आपके घरों को नुकसान हो। तो इसलिए ये प्लेन एरियाज में बनाए जाते हैं। जैसे हमारा दिल्ली हो गया, अधिक हमारा जनसंख्या वाला वो हो गया, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, कैसी बनती है, बहुमंजिला इमारतें, ठीक है, बहुमंजिला इमारतें बनती है, वो भी प्लेन एरियाज में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब अगला देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, अगर आपसे पूछे तो आप इतना बता दीजिएगा कि पूछेगा तो ये क्या कहां पाए जाते हैं, प्लेन एरियाज में, ठीक है। अब फ्रेंड्स दूसरा टॉपिक जो है आपके एनसीईआरटी का वो है जो कुछ पॉइंट्स हैं कि कौन सी चीजें कहाँ मिलती हैं और जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं उन सब के पे आधारित है ये पॉइंट, ठीक है। तो अब अगला है हाउस बोट। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पाई जाती है, ठीक है। हाउस बोट, हाउस बोट। डल झील आप सभी गए होंगे, जो नहीं गए होंगे तो कभी आगे घूमिएगा। डल झील में पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही, देखिए मैंने एक बना भी रखा है आपके लिए, ठीक है, इस तरह की कुछ होती है, यहाँ पे ये खंभे होते हैं, ठीक है, और ये जो इसकी पहली वाली मंजिल है ना इस बोट की, यहाँ पे लोग फोटोशूट वगैरह ये सारी चीजें करते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, इसका नाम फ्रेंड्स क्या दिया गया है, हाउस बोट। हाउस बोट इसका नाम ही दिया गया है, इसमें कमरे होते हैं, सारी चीजें होती है, तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, हाउस बोट। आपसे पूछ लेगा कि हाउस बोट जो है नाम से कहां पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। अगर ऑप्शन देगा श्रीनगर देगा तो श्रीनगर, ठीक है। लंबाई इनकी कितनी होती है, 80 फीट, ठीक है। चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 9 फीट होती है, ज्यादा नहीं, ठीक है। बोट के ऊपर सुंदर नक्काशी होती है, ठीक है। ये रही हमारी बोट, यहाँ पे जो ये वाला एरिया देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, जहां पे मैंने मार्क करा है, इसके ऊपर क्या होती है, सुंदर नक्काशी होती है। सुंदर नक्काशी जो होती है उसको बोला क्या जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक। पहला तो ये पूछता है कि पाई कहां जाती है, बोट कहां मिलती है, इनकी लंबाई चौड़ाई भी पूछ लेता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपसे जो है ना स्टेटमेंट के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। विदाउट स्टेटमेंट कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर सुंदर नक्काशी होती है उसे क्या बोला जाता है, खत्म बंद, ठीक है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। खत्म बंद बोला जाता है जो बोर्ड के ऊपर वाले फ्लोर पर नक्काशी होती है, जहां पे फोटोशूट वगैरह करते हैं, डल झील में इसको पाई जाती है, तो ये क्या होती है, इसको खत्म बंद बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, दीज आर फॉर टूरिस्ट, पर्यटक जो वहां घूमने जाते हैं, जब अधिक स्नोफॉल वगैरह होता है श्रीनगर में, आप सभी समर वेकेशन चल रहे हैं, आप सभी जाते भी होंगे, गए भी होंगे, जाते भी हैं, तो ये किसके लिए होती है, पर्यटकों के लिए होती है ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड, किससे, हाउस बोट से रिलेटेड। अब अगली बोट देखते हैं कौन सी है, डोंगा। डोंगा कहां पाई जाती है फ्रेंड्स, झेलम नदी, ठीक, झेलम नदी है वहां पर। लकड़ी से बने बोट, ये भी इसी की तरह होती है, किसकी तरह, हाउस बोट की तरह, बट फ्रेंड्स ये क्या होती है, स्थानीय लोगों के लिए होती है, ठीक है। स्थानीय लोगों के लिए होती है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, स्थानीय लोग रहते हैं, इसमें कमरे वगैरह होते हैं, सारी चीजें होती है, ठीक। और क्या होती है, लकड़ी से बनी बोट ये भी होती है और ये भी, दोनों लकड़ी से बनी बोटें होती हैं, ठीक है। और इसमें कमरे होते हैं जिसे स्थानीय लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब अगला देखते हैं, बर्फ से बने घर, ठीक है। बर्फ से बने घर कहां पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। अब आइए अगला देखते हैं कि बर्फ का घर यानी कि आइस हाउस कहां बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा, आइस हाउस को क्या बोलते हैं, इग्लू, क्या बोलते हैं, इग्लू, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये रही हमारी बर्फ, ये देखिए मैंने एक छोटा सा इग्लू वगैरह ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा इग्लू। अब ये पाए कहां जाते हैं, इग्लू वगैरह के जो वो इग्लू वगैरह बनाते हैं वो ठंडी जगह पे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, जहां का मौसम ठंडा होता है और अधिक बर्फ वगैरह गिरती है। तो ये स्थान इसका क्या है, ग्रीनलैंड और कनाडा में। कभी आप लोगों को मौका मिले तो जाइएगा, देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये कहां पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड और कनाडा में। और फ्रेंड्स ये बनाए किसके द्वारा जाते हैं, एस्किमो शिकारी का स्थायी स्थान होता है। क्या होता है,
एस्किमो जनजाति जो होती है ना यहाँ की, उनका होता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको अभी से सारे पॉइंट इसलिए बता दे रही हूँ, यही सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, एस्किमो जनजाति का ये स्थायी निवास होता है, पाया कहा जाता है ग्रीनलैंड और कनाडा में। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिक ठंडा होती है। आप सभी को पता है ग्रीनलैंड सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है, हमारा जो नक्शा है वर्ल्ड का उसमें आप सभी देखिएगा। तो ग्रीनलैंड में ठंड ज्यादा पड़ती है और कनाडा में पड़ती है, इसलिए यहाँ के जो एस्किमो जनजाति के जो वो होते हैं लोग उसको ड्रॉप बनाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये रहा इसका वो, ठीक है, ये रही इसका मुंह छोटा क्यों होता है? इसका जो इग्लू का जो मुंह होता है वो छोटा इसलिए होता है ताकि ठंडी हवा शिकारी वगैरह शिकार करके आए और जल्दी से घर में घुस जाए। ठीक है, और ये जो इसका गेट है, ये मुंह, इससे ठंडी हवा घर के अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए इसका मुंह छोटा बनाया जाता है। बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर घर बनाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से ग्लू हाउस बनाते हैं। ठीक, जिसमें ठंडी हवा जो है बाहर की अंदर ना आ पाए। ठीक है, और जो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर ना जा पाए, इस वजह से इसका इस तरह से इसका मुंह छोटा बनाया जाता है। और ये एस्किमो शिकारियों का स्थायी स्थान होता है और ग्रीनलैंड और कनाडा में पाया जाता है, वहां के लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं टेंट हाउस। टेंट मतलब आप सभी ने देखा होगा कि टेंट वगैरह स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे, आप सभी को पता होगा कि स्कूल वगैरह में जैसे एनसीसी वगैरह के या किसी चीज के कैंप वगैरह लगते तो आप सभी को घुमाने ले जाते, तो वहां पे आप कैसा घर बनाते हैं? टेंटी से तो बनाते हैं, कपड़े का यूज करते हैं अलग अलग चीजों का, तो उससे वो टेंट होता है। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? स्थायी निवास होता है, टेम्परेरी हाउस होता है, क्योंकि वो टेंट हमने जरूरत के हिसाब से बनाया और उसे बाद में हटा दिया। जैसे हम कहीं भी गए हैं या शिकारी या फिर कहीं भी घूमने गए हैं तो हम लोग उस टेंट को अपने हिसाब से बनाते हैं और फिर उसे बांध के फिर अपने पास रख लेते हैं, तो हमारा वो निवास हो जाता है। तो इसलिए इसको टेम्परेरी निवास यानी अस्थायी निवास बोला जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बनता है कि टेंट जो है ये कहाँ के लोग बनाते हैं? ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में जो आपके पॉइंट है ये मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये स्टेटमेंट और क्वेश्चन दोनों के फॉर्म में, क्वेश्चन सिर्फ यहां से पूछेगा। ठीक है, तो अगर पूरा पूछेगा तो ये स्टेटमेंट पूछेगा। तो लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है, कौन सी? चांगपा जनजाति है, उसके द्वारा जो क्या होता है? टेंट का निर्माण होता है। और ये बनाते किससे हैं? याक, ये देखिए मैंने लिख रखा है याक। याक इससे भेड़ होता है ना, भेड़, उसी को बोलते हैं। याक के बालों से टेंट बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रबो बोला जाता है। ये फ्रेंड्स ये पूरा याद कर लीजिए, ये पूरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे वो रबो से पूछ ले, चाहे याक से, चाहे चांगपा जनजाति से पूछ ले, चांगपा से पूछता है। ठीक है, रबो से पूछ लेता है, और ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता, ये सारी चीजें। अब याक के बालों से क्यों बनाते हैं टेंट? बताइए आप सभी। इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लद्दाख में कहाँ पाए जाते हैं? ये लद्दाख में पाए जाते हैं, और लद्दाख में क्या पड़ती है? ठंड ज्यादा पड़ती है। तो ठंड पड़ने की वजह से जो याक के जो बाल होते हैं वो भेड़, आप सभी पता है कि भेड़ वगैरह के जो उसकी वो होती है, जो उसके वो होते हैं बाल, उससे स्वेटर वगैरह बनते हैं, ऊन वगैरह आती है ना बनते, तो ऊन क्या आप सभी स्वेटर पहनते हैं ठंडी में। इस वजह से वो जो टेंट बनाते हैं वो याक के बालों, जिसमें उनका जो टेंट, जिनका घर हो, जिनका निवास है, वो क्या रहे? गर्म रहे, उसमें गर्मी रहे और उनको ठंड ना लगे। क्योंकि लद्दाख वगैरह में, लेह लद्दाख में आप सभी को पता है अधिक ठंड पड़ती है, बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है वहां पे। ठीक है, इस वजह से जो उनका निवास है वो कैसा होता है? टेम्परेरी। तो उनके लिए तो वो टेम्परेरी है, ठीक है, हम लोगों के लिए अस्थायी है, बट उनके लिए क्या है? टेम्परेरी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्थायी निवास। ठीक है, उनके लिए तो टेम्परेरी है, बट हमारे लिए क्या है? परमानेंट। उनके लिए परमानेंट। ठीक है, हमारे लिए तो टेम्परेरी है, बट याक के बालों का यूज सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे उनके घर में गर्मी रहे, उन्हें ठंड ना लगे, ठंड से उनका बचाव हो सके। और फ्रेंड्स तो बोलते क्या है? रबो। टेंट हाउस को क्या बोलते हैं? रबो। मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ जो हमारे जानवर वगैरह है उनके निवास रह गए हैं, तो मैं आपको जो वो है वो भी पढ़ा दूंगी, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सीटेट वगैरह में तो आप उसे आसानी से कर सके। ठीक है, और ये आज का जो मैंने सारी चीजें बताई है, प्लीज अगर आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा तो प्लीज वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखिए, बिकॉज पूरा एनसीईआरटी को मैंने समरी में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।
और फ्रेंड्स, जो इसमें कुछ चीजें रह गई हैं, टेंट वगैरह की, जो मतलब निवास वगैरह रह गए हैं, शेल्टर जानवरों के रह गए, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना। थैंक यू।